तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर करे जाएंगे। का डेट, टाइम और प्लेस हमने ऑलरेडी अपने पिछले सारे वीडियोस में बता दिया है। वेरिफिकेशन में नाम आया है, सही तरीके से देखा जाए उनका सिलेक्शन हो गया ये नहीं कहा जा सकता। इससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, यानी जो कोटा है, जो कैटेगरी है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अदरवाइज फिर क्या, फिर उनको जनरल से पूरे पीडीएफ में, इस पूरे पीडीएफ में आप देखेंगे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हो। कैसे निकाला मैंने आप भी देख लिया। और इस चीज को फैलाया गया कैसे, तो कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं जो खुद को टीचर बोलते हैं और वीडियोस बनाते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बट द फैक्ट इज काफी लोग अभी भी प्रॉब्लम में है, परेशान है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। अभी तक आप लोग समझ नहीं पाए हो कि एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जो चाहिए भी होंगे उसमें भी आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो कहाँ का चाहिए। इसके अलावा जबकि हमने कल रात के सेशन में सब कुछ क्लियर करा था, हमने रितेश सर ने आप लोगों को डिटेल में सब कुछ बताया था, उसके बावजूद आप लोग कंफ्यूज्ड हो। नो डाउट एक जगह पे मैं खुद भी कंफ्यूज्ड हुआ था। मुझे भी ऐसा लगा कि सर ने कहीं पे गलती से एक गलत पॉइंट रख दिया है। क्या, तो जातीय, आवासीय और आय को लेकर के जो पॉइंट था, जातीय और आवासीय आपके पिता के घर का होना चाहिए और आय आपका पति के घर का होना चाहिए। लेकिन मैंने इस बारे में सर से डिस्कशन करा, सर से पूछा, सर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है। और जो भी बातें वहां पर हुई और इसके बाद में फिर जो हम लोग आय के और जाति और आवासीय को लेकर के जो पॉइंट्स थे आपके, उसको हम लोगों ने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करा। फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स को हमने पढ़ा और उसके बाद फिर एक कंक्लूजन निकाल करके एक फाइनल वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर बना रहे हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, टाइम और प्लेस हमने ऑलरेडी अपने पिछले सारे वीडियोस में बता दिया है। सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको क्लियर करे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप हमारे पूरा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, तो अभी भी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आया है, सही तरीके से देखा जाए उनका सिलेक्शन हो गया ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको कल रात के भी सेशन में बताया गया 7,780 बच्चे को नाम आया है और सीट कितनी है, 5,006। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस बार में 2,000 से 3,000 बच्चों को निकाला जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांटा जाएगा। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनका नाम नहीं आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में, वो भी परेशान है कि सर मेरा तो नहीं आया, मेरा तो नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मेन गोल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी, आपका ये आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आया है वो था ही नहीं। आपका मेन गोल क्या था, तो बीटीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आया था, आने वाला है, वो आपका मेन गोल था। आप तैयारी किसके लिए कर रहे थे, आप पीटीएससी के कर रहे थे, है ना, यानी कि परमानेंट वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे थे। तो परेशान मत होइए। जिन बच्चों का रिजल्ट अभी अच्छा नहीं हुआ है वो अभी आगे मेहनत कीजिए। फिर से बता रहे हैं, परमानेंट वैकेंसी के लिए हमारे पास यकीन बैच है, जिसमें ऑलरेडी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। और ये स्पेशली डेडिकेटेड है परमानेंट वैकेंसी, जो पीटीएससी एएनएम भर्ती का आपका पोस्ट आने वाला है 8,938 पोस्ट का। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी लाइव क्लासेस चल रहे हैं, प्रीपेड जो आपके रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो डाले जा रहे हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ डिटेल में डाला जा रहा है, डीपीपीज हो रहे हैं, असाइनमेंट्स डाले जा रहे हैं, सब कुछ डिटेल में चलता जा रहा है। प्रोसेस भी बता देते हैं। स्टडी विथ रितेश ऐप आपको डाउनलोड करना है, नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके फिर एनएम के सेक्शन में यकीन बैच में चले आना है और फिर पे नाउ पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके आगे भी समझना हो, आप दोनों ही नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो जो भी बच्चे अभी यहाँ से निकलेंगे या फिर पहले ही निकाले जा चुके हैं, उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आपका 50,000 का ये पूरा सीट का भी था, जो लोग अपियर हुए थे, तो उसमें से सिर्फ 5 ही हजार का होना ही था, ये तो पहले से तय था। बाकी के जो 45,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको तो निराशा निराशा होना ही था। ये सब तो पहले से डिसाइडेड था। बस अब क्या बदला है, तो आप इस 45,000 में आ गए, आप उस 5,000 में नहीं आए हो। तो परेशान मत हो, आगे अभी रास्ते और हैं, उसके लिए अप्रोच करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे हम लोग चले आए। देखिए,
जिस चीज का, चलिए इसी पीडीएफ में मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर साफ 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 सुथरे से वर्ड में लिखा गया है। तो विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 673 दिनांक 8/3/2011, पत्रांक 15,760 दिनांक 2/9/2022 एवं 11,737 दिनांक 20/6/2023 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, और अभ्यर्थी में कौन, विवाहित महिलाओं सहित का जाति, क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखा गया है न कि विवाहित महिलाओं के उन विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से, यानी कि साफ सुथरे से वर्ड में लिखा गया है पति के नाम का नहीं होना चाहिए, पति का नहीं होना चाहिए, पिता के घर का होना चाहिए, पिता की जगह पर कल यानी कि आपके मायके का होना चाहिए। और विवाहित अविवाहित दोनों को प्रॉपरली क्लियर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पार्ट आप देखिए, यहाँ पर विवाहित और अविवाहित का जो फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे ये चीज क्लियर हो रहा है, यानी जो बोर्ड है, यानी कि जो आयोग है, वो ये देखना चाहता है, जैसे कि आप पहले बिहार में रह रहे थे, आपका मायके बिहार में है, आप शादी करके बंगाल चले गए, लेकिन आप फॉर्म भर रहे हैं। अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आप क्या बंगाल का फॉर्म, मतलब आप तो बिहार का भर रहे हो, तो फिर आपका लोकेशन कहाँ का होना चाहिए, पिता के घर का। पति के घर से तो आप नहीं भर सकते हैं ना, यानी कि बंगाल में अब आप शिफ्ट हो गए, तो आप बंगाल से बिहार का तो नहीं भर सकते हैं, उसके लिए मतलब जनरल से आप भर सकते हैं, लेकिन फिर आपका कैटेगरी क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। आपका जो कोटा है, जो बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि आपको अपने पिता के घर का देना है, क्योंकि आप पिता का घर का दे रहे हैं, यानी कि आप मूल निवासी हैं कहाँ के, बिहार के। तो आयोग आपका ये देखना चाह रहा है कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आगे भी एक स्टेटमेंट है जो मैं रीड कर लेता हूं। अब देखिए, विभाग बिहार के पत्रांक 12,123 दिनांक 23/6/2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास यानी अंचल से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेच वि, ओके विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझने को मिलता है, यानी कि आयोग ये देखना चाहता है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे आप इस एग्जाम में, यानी कि ये जो एग्जाम हुआ, ये क्या एग्जाम है, ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है। तो स्टेट लेवल एग्जाम में आप जो अपीयर हुए हो, ये बिहार राज्य की तरफ से आप, यानी कि एक स्टेट इस यहाँ पर के मूल निवासी रहे हैं, और फिर आप यहाँ पे अपीयर किए हो, ठीक है। तो आयोग ये देखना चाहता है। अब आयोग ये भी देखना चाहता है कि जो आय प्रमाण पत्र, कुछ लोग बोल रहे थे, चलिए देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि जातीय और आवासीय, ये दो चीज मांगा गया था फॉर्म फिल करते समय में, आय नहीं मांगा गया था। लेकिन अब डॉक्यूमेंट में जिक्र है, यानी कि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आय प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, यानी कि आपका इनकम मांगा जा रहा है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूं। आपका आवासीय यानी कि रेसिडेंशियल, और जातीय यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों ही मांगा जा रहा है, ठीक है। और रेसिडेंशियल और कास्ट आपका पिता का होना चाहिए, यानी कि फादर, और इनकम आपके पति का होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड का, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको समझाऊं, यानी कि अब आप शादी के बाद किस पर निर्भर हैं, तो आप अपने पति पर निर्भर हैं। तो किसका मांगा जाएगा, पति का मांगा जाएगा।
ठीक है? यानी कि आप अभी रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, जो भी आप जीवन यापन अभी कर रहे हैं, अभी तो पति पति के पैसे पर कर रहे हैं। यानी कि आय पति का मैटर करेगा। और आप मूल निवासी कहाँ के हैं? तो आप बिहार के हैं, इसलिए पिता का मैटर करेगा। अब समझ आया? जैसे कि एक हमारी जो स्टूडेंट है, जो सिक्किम से है, मतलब अभी शादी के बाद वो सिक्किम में शिफ्ट हो गई, लेकिन उनका फॉर्म भरने का अलाउंस दिया गया। अब वो अगर अभी का, यानी कि इस टाइम के अकॉर्डिंग अपने पति का अगर देंगी, तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो सिक्किम का दे रही है, फिर तो उनका तो यहाँ पर स्टेट बिहार के अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ। अब वो अगर अपने पिता का देंगी, तभी तो वो यहाँ पर बिहार स्टेट से अलाउ करी जाएंगी ना। यानी कि जो कोटा है, जो कैटेगरी है, उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। अदरवाइज फिर क्या? फिर उनको जनरल से फाइट करना पड़ जाएगा। समझे अब? तो यहाँ पर ये पॉइंट प्रॉपरली क्लियर है, क्लियरली मेंशन है कि आपका आवासीय और कास्ट, जाति, दोनों पिता का, और आय पति का होगा। और ये दो पॉइंट आपका मेंशन किया गया है तीसरे पेज में। जो 8 पेज का ये पीडीएफ है, इसके तीसरे पेज में आपको मेंशन किया गया है। अब दूसरा चीज, इस पूरे पीडीएफ में आप देखेंगे, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हो। कैसे निकाला मैंने, आप भी देख लिए, ठीक है? कहीं पर भी एंड तक दो चीज का मेंशन नहीं किया गया है। किस किस चीज का? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है? ये दो चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और इस चीज को फैलाया गया कैसे? तो कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं, जो खुद को टीचर बोलते हैं और वीडियोस बनाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर किसी भी डिटेल को लेकर के, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि क्या मांगा जा रहा है, क्या नहीं मांगा जा रहा है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। और इस तरह की बेवकूफी की वजह से आप सब भी कंफ्यूजन में पड़ रहे हो, हम खुद भी कंफ्यूजन में पड़े कि यहाँ पर सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कहीं हम तो नहीं मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने वीडियो में, ताकि छूट ना जाए, बच्चे आर्टिस्ट बनवा करके रखे, वहां पर प्रेजेंट कर पाए खुद को, इस वजह से हमने भी बताया अपने वीडियो में, एक वीडियो में। बट चुप। और इस तरह की चीजें कहाँ से फैल रही हैं? कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन पॉइंट या फिर कोई भी दिस दैट करके चैनल्स हैं। वो चैनल्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ एआई को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हाँ ये चाहिए। एआई को उतना ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो अलग अलग या एग्जाम्स के होते हैं, उसको तो नहीं देख रहा होता है। वो नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट अपना रेडी करता है कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, और उसके बेसिस पर वो लिख दिया। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग नॉर्मली अपना बस उसी का सेट पूरा उठा रहे हैं, उसका वर्ड कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे वीडियो बना दे रहे हैं। अब वीडियो बना दे रहे हैं, उनका तो काम हो गया, उन पर व्यूज आ गया, उन पे जो भी व्यूज आया उसका पैसा मिल गया। लेकिन आपका जो एक्चुअल डाउट था, वो और ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ गया। आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, आप और ज्यादा परेशान हो गए। तो इस तरह के बेवकूफी भरे चैनल, जो बेवकूफी भरी हरकतें जो चैनल कर रहे हैं, उनको अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दे रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को हर वीडियो में बता दिया गया है, जबकि मेडिकल और कैरेक्टर का पूरे लिस्ट में कहीं पे जिक्र नहीं है। तो ऐसी जो बेवकूफी कर रहे हैं जो लोग, उनसे गुजारिश है, या तो आपको बनाने आता है, समझाने आता है, आप समझाइए। नहीं तो यूट्यूब बंद कीजिए और अपने घर में मुंह बंद करके बैठे रहिए। ना तो सही से पढ़ाने आ रहा है, ना बताने आ रहा है, ना समझाने आ रहा है। सीधा मुंह उठाएं और फिर वीडियो बना दी। यहाँ पे सबका कंफ्यूजन बढ़ रहा है, सबके प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को थोड़ा समझिए आप भी। ऐसे चैनल्स पे रिलाई मत कीजिए। धोखाधड़ी का ये पार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन सबसे बच करके रहिए, और अपने लाइफ में जो भी डेटा, जो भी डिटेल आप देखते हैं, उसको सही चैनल से, सही जगह पर से देखिए। ठीक है? चलिए, थैंक यू। फिर भी खैर, अब जो ये सारे प्रॉब्लम्स है, उन सभी को एक साइड रखते हैं। जो सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैले, इन सबको भी एक साइड रखते हैं, और अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन क्या है कि आप सब अब न्यू अभी अप्लाई करके अपने पिता के घर से या पति के घर से आय, और पिता के घर से आवासीय और जाति लेकर के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक और डेट का बाउंडेशन वहां पे हम लोगों को देखने को मिला, जो 15 अगस्त के बाद का जाति आवासीय आय, यानी कि जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, वो वैलिड नहीं होंगे। अब यहां पर आप फंस गए।
यानी कि अब 15 अगस्त के बाद का है अगर तो वो वैलिड नहीं है, उसके पहले का आपके पास अवेलेबल नहीं है, उसके पहले का है तो साल 2 साल 3 साल पहले का अवेलेबल है, आपने वो डाल दिया। तो अब क्या, अब आप ये करो कि अगर आपने जो भी अप्लाई करा था वो आपके पास है, आप चुपचाप उसको लेकर के जाओ। और उसके बाद में जो लोग या तो 15 अगस्त या फिर अगस्त के अराउंड अराउंड तक कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दिए थे, सर्टिफिकेट, उसको साथ में लेकर के जाइए, ठीक है? बस साथ में लेकर के जाइए और वहां पे उसी सर्टिफिकेट को शो कीजिए। और अब सॉल्यूशन यही बचा है, हुए कॉन्फिडेंट होकर के जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपने साथ कैरी कीजिए और उसी को लेकर के जाइए। और फाइनल, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसके लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है?